बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको एक पौधे के बीज के मुताल्लिक बहुत ही प्यारी इंफॉर्मेशन से आगाह फरमाऊँगा, तो कोशिश करें कि इस वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत करें। ये एक जड़ी बूटी है, इसके फ़ायदे कितने हैं, बेशुमार लातादाद फ़ायदे हैं। जिस तरह कि मैंने पहले भी आपको सिंगल जात नुस्खे के बारे में आगाही दिलाई है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिंगल जात नुस्खा आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है, इससे एक तो हमें भी बहुत सारा फ़ायदा मिलता है और दूसरे नंबर पर आप प्यारे भाइयों बहनों को भी इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलता है कि ताकि आप लोग भी एक चीज़ को देखें, उसके फ़वाइद, उसके इस्तेमालात देखें और फिर आपको उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। ये आमतौर पर आप कैस्टर ऑयल के बारे में जानते होंगे कि आमतौर पर हमारी माएँ बहनें या दोस्त ahbaab इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कैस्टर ऑयल प्लांट, कैस्टर ऑयल आमतौर पर अरंड के दरख्त को फारसी में बैदा, अंजीर या करचक, अरबी में हुब्बल खरू, इंग्लिश में इसको कैस्टर ऑयल प्लांट और उर्दू में अरंडिया और अरंडी भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही प्यारा बीज है, इससे बहुत सारे फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। बाद औक़ात इधर भी हमारी माएँ बहनें आती हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने इसको महदूद कर दिया है कि बच्चे को पिलाना है सिर्फ़ और सिर्फ, तो वो भी अगर उसको कब्ज़ की शिकायत है। बाद हमारी माएँ बहनें इसके इस्तेमाल से नावाकफियत की होने की बिना पर अपने बच्चों को मज़ीद बीमारी में मुब्तला कर देती हैं। तो काइंडली इस वीडियो को जब आप देखेंगे फिर आपके ज़हन में जाएगा कि ये सिर्फ कैस्टर ऑयल या अरंडी या अरंड जो है सिर्फ और सिर्फ कब्ज़ के लिए नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि इसको ऑलराउंडर का खिताब देंगे तो फिर आपके हक़ में बेहतर होगा। इसके फ़ायदे कितने हैं, बेशुमार लातादाद फ़वाइद हैं। जिस तरह के मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चंद एक दरख्त जहाँ पे होते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है, ये अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है कि वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं। अगर बीमारियाँ वहाँ पे हों तो ऐसे समझे कि वो बंदे इन चीज़ों से नावाकफियत की बना पर वो खुद ही बीमारियाँ हासिल करते हैं, यानी उनकी ही गलती होती है। क्यों गलती होती है कि वो इन चंद एक पौधों को अपने इस्तेमाल में लाएं, चंद एक दरख्तों के बीज को अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हज़ार नहीं करोड़ों बीमारियों से वो इंशाअल्लाह बच जाएंगे। तो इसकी मैं आपको तस्वीर भी बताऊंगा, इसके फ़वाइद कितने फ़वाइद हैं, लातादाद फ़वाइद है ये। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आप देख रहे हैं कि इस पर छोटे छोटे ना कांटे होते हैं। इसका बीज बहुत ही प्यारा होता है, शायद आपने इसको पहले मुलाजा फरमाया हो, पहले आपने देखा हो। इसके बीज पर जो है वो छोटे छोटे कांटे दिखाई आपको दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा इसका बीज है। इसको कैस्टर ऑयल के लिए, कैस्टर ऑयल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं इसकी जाए पैदाइश भी बताता हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में पाया जाता है। ये ऐसे समझे कि हर गर्म और खुश्क इलाके में पाया जाता है। ज़्यादातर ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया में बाकसरत से ये पाया जाता है। इसके अलावा इसका मजाज गर्म खुश्क होता है, जिसका पहले से ही मजाज गर्म और खुश्क है, गर्मी वाला है, वो इससे अवॉइड रहें, वो कोशिश करें इसको इस्तेमाल ना करें। ये इसका बीज है, ये आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। हो सकता है आपको ये दिखाई दे रहा हो, ये बहुत ही इसका प्यारा बीज होता है। मज़ीद इसके फ़वाइद, मैं कितने फ़वाइद हैं ये आपको बताता हूँ। वो हमारे दोस्त ahbaab हरगिज़ इस्तेमाल ना करें जिनका मजाज पहले से सुफरावी है, ज़्यादा बलगमी है, ज़्यादा गर्म और खुश्क मजाज है। सर्द मजाज वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर या करीबी हकीम से मशवरा करके अपनी नब्ज़ दिखाकर। ऐसा ना हो कि आपको बजाय इसके कि सेहत के मोती मिले, आपको बीमारी के मोती मिल जाएं। तो इसका फिर ये तेल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका जो मेरे ज़हन में है, जो हम इर्द गिर्द से इसका निकालते हैं, वो ये है कि आप इसके ना छोटे छोटे ये जो बीज होते हैं ना, ये आप हासिल कर लें।
ये ऊपर से कंडे छिलके उतार लें जिस तरीके के साथ ये मैंने बताया है। इसका आपने इसके जितने भी बीज होंगे ना, किलो हूँ, 2 किलो हूँ, 3 किलो हूँ, वो आपने इकट्ठे कर लेने हैं। ये आप बीज देख रहे हैं, ये तो इसके जितने भी बीज होंगे, जितने भी बीज वो आपने किलो या 2 किलो इकट्ठे कर लेने हैं। फिर आप अपने करीबी जहाँ से इसका तेल निकलता है वहाँ पे कोल्हू होगा, आमतौर पर मशीनें आजकल हर जगह पर दस्तयाब है, वहाँ से आप इसका तेल निकलवा सकते हैं। अगर किसी जरिए से आप घर में भी निकाल सकते हैं तो आप घर में भी निकाल दें। खास तौर पर वो हमारे दोस्त अहबाब जिनको मनी के कतरे आते हैं, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, मर्ज जरियान में मुब्तला हैं, तो वो काइंडली इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करेंगे तो उनके हक में बेहतर होगा। हाँ, जिनका पेशाब का रंग पहले से ही पीला है, जिनका मिजाज सर्द है, वो इसको खूब इस्तेमाल करें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 2 चम्मच से ज़्यादा आपने इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। 1 आधी चम्मच रोज़ाना दूध में मिलाकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे चेहरे पर लगाएं, अपने बालों पर लगाएं, जहाँ पे फिलसी फोड़े हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। यानी आपने अंदर यानी पीने से कोशिश करें थोड़ा से थोड़ा इसको इस्तेमाल करें। कैस्टर बहुत ही जल्द असर करने वाली चीज़ है और जिस मकसद के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जाए इसके फौरी नतायज आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगे। ये इतना इसका बीज या इसका कैस्टर का जो तेल होता है वो करामत साबित होगा आपकी सेहत के लिए। आज मैं अपने इस चैनल में आपको इसकी वजाहत से बताऊंगा कि इसके कितने फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर। सबसे पहले तो कब्ज़ का ये घरेलू नुस्खा बरसों से इस्तेमाल हो रहा है। हमारी माएँ बहनें इसको बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यूज़ करवाती हैं। 1 से 2 चाय के चम्मच कैस्टर को खाली पेट इस्तेमाल करें और 8 घंटों में इसके मुस्बत नतायज आपको हासिल होंगे। दर हकीकत इस तेल में मौजूद एक जुज़ आपके जिस्म की छोटी बड़ी आंतड़ियों को हरकत में लाकर कब्ज़ से निजात दिलाता है। कैस्टर को गर्म करके पेट पर इसकी मालिश करें, इससे जिस्म को इजाफी चर्बी जो है वो पिघलने में मदद आपको मिलेगी और इस तरह पेट फूलने और गैस पैदा होने का मसला भी हल हो जाएगा। कैस्टर को स्किन पर यानी जल्द पर इस्तेमाल करने से जल्द हमवार, चमकदार और फ्रेश हो जाती है। इसकी मदद से होंठों, आंखों के गिर्द बनने वाली लाइनें और झुर्रियों का भी खात्मा हो जाता है। इस कैस्टर जो इसका आप कैस्टर बनाएंगे, इसके लिए रोज़ाना रात को आपने ऐसे करना है कि चेहरा धोने के बाद कैस्टर लगाएं और रात भर लगा रहने दें। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। इसके मुतवातिर इस्तेमाल से इंशाअल्लाह जिल्द न सिर्फ ऊपर से खूबसूरत होगी बल्कि चेहरे पर जितनी भी लाइनें जुड़ियाँ वो उनका कम्प्लीटली तौर पर खात्मा हो जाएगा। ये इस कैस्टर का इतना फ़ायदा है। कैस्टर में काटन भिगो कर इस तरह करे लगाने से जल्द के मुख्तलिफ मसाइल से निजात मिलती है, जिसमें सनबर्न, दाद, सोजश और वगैरह और एंटी एजिंग भी आपकी जल्द को मॉइस्चराइज रखता है। जख्मों और चोट के निशानात दूर करने के लिए ये कैस्टर काटन से भिगोकर ऊपर लगा दें, ऊपर फिर पट्टी बांध दें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों बाद आप उसका रिजल्ट देखेंगे। अमल के आखिरी 2 माह में कैस्टर से पेट के मसाज स्टेट मार्क्स होने से रोकता है। जो जिस बीबी को हमला है वो इसका इस्तेमाल इस तरह करे कि इसका जो है वो तेल लगाए अपने पेट के ऊपर, तो इंशाअल्लाह उसको भी आराम आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है अगर चोट लग जाए तो रात में चोट पर कैस्टर लगाकर ऊपर से पट्टी लगा लें। चोट से इंशाअल्लाह जल्द ही आपको शिफा मिलेगी। उसके बाद आ जाता है बवासीर की बीमारियों के लिए ये कैस्टर मसों पर यानी मौके जो होते हैं उस पर 4 हफ्तों तक बाकायदगी से कैस्टर इस्तेमाल करने से महफूज और मौसर तरीके से जो मसे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के अंदर इतना इस कैस्टर का आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद आ जाता है कैस्टर का 1 चम्मच रोज़ाना सोने से पहले इस्तेमाल करने से सिर्फ 2 हफ्तों में ही खराटों से आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है कीड़े और शहद की मक्खी के काटे दर्द और खारिश को दूर करने के लिए कैस्टर बहुत ही करामत साबित है। असहाल यानी पेचिस वगैरह, मरोड़ जिसको कहते हैं,
खात्मे के लिए कस्टैल से पेट पर हल्का सा मसाज कर दें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। नाखूनों के फिंगर्स के लिए मुतासरा हिस्से पर रोजाना कस्टैल के इस्तेमाल से नाखूनों का फिंगर्स दूर हो जाता है। चेहरे पर ऊपर जिस पर दाने हों बहुत ज़्यादा ऊपर लगाएं। सबसे पहले चेहरे को हल्के गर्म पानी से आप धो लें, फिर इसके बाद कस्टैल का थोड़ा सा ऊपर हाथ लगाकर ऊपर मल लें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको आराम आ जाएगा। जल्दी जितने भी दाने वगैरह हैं, खारिश वगैरह हैं। बादाम और अखरोट का तेल 50 मिलीलीटर और कस्टैल 50 मिलीलीटर मिलाकर रख लें और रोजाना 8 या 10 कतरे मुंह पर लगाकर 5 मिनट बाद मुंह धो ले। चेहरा चमकदार और ब्लैक हेड्स का खात्मा हो जाएगा। इतने इसके फवायद हैं। हफ्ते में एक बार कस्टैल लगाने से लोअर बैक के दर्द से आपको निजात मिलेगी। सोने से पहले पलकों और आंखों के पपोटों पर हल्का सा कस्टैल लगाने से आंख एलर्जी से महफूज और पलकें लंबी हो जाती हैं। शैम्पू से 20 मिनट तक कस्टैल के मसाज से बालों की अफजाइश अच्छी हो जाती है। बेकिंग सोडा और कस्टैल मिलाकर लगाने से स्याह धब्बे हल्के पड़ जाते हैं। अगर आप कस्टैल के सिर्फ 5 कतरे हर सुबह जूस वगैरह में मिलाकर पी लें तो एलर्जी से इंशाल्लाह खात्मा हो जाएगा। पेट पर कस्टैल के मसाज से जितने भी उसके ऊपर अंदर मसाइल हैं आंतड़ियों में, आपके पेट में, मेदे में इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। सर पर इसके मसाज से बालों को सफ़ेद होने से बचाया जा सकता है। कस्टैल में बेकिंग सोडा मिलाकर लगाने से जिल्द के कैंसर से आपको ये बचाता है। अगर आपको सर में दर्द की हर वक्त शिकायत आती है, इसकी रोजाना मालिश करें, मसाज करें तो इंशाल्लाह उससे भी आपको आराम आ जाएगा। इसके बाकायदा इस्तेमाल से सर की जिल्द में सोजिश नहीं होती और बाल भी नहीं गिरते। कस्टैल सर पर लगाने से बालों से खुश्की सिकरी कंप्लीटली तौर पर खात्मा हो जाता है उसका। चंद बातों का खास तौर पर ख्याल रखें। अंदरूनी तौर पर इसके इस्तेमाल से पहले अपने जितने भी हकीम आपके पास होगा, मुस्तनद डॉक्टर होगा, सनद याफ्ता होगा, उससे आप मशवरा जरूर ले लें। एक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा आप इस्तेमाल इसका हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, गर्म और खुश्क मिजाज होता है। इसलिए हमला और दूध पिलाने वाली खवातीन और जिन लोगों को आंतों के मसाइल, अपेंडिक्स की शिकायत होती है, वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी डॉक्टर या किसी भी मुस्तनद हकीम से इसका ज़रूर कंसल्टेशन कर लें, उसके साथ अच्छा सा मशवरा कर लें तो फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसके अरांड के इस कस्टैल के इतने फ़वायद आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जड़ी बूटी है। आज ही अपने इर्द गिर्द जाएं और वहाँ से इसके बीज को तोड़ कर लाएं और फिर अपने इस्तेमाल में इसको लाएं। फिर आप ज़रूर इंशाल्लाह खुश होंगे कि डॉक्टर साहब ने या शाह साहब ने इसके कितने फ़वायद हमें बताए हैं। तो प्यारे भाइयों, इस अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश, इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। हो सके तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.